नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे महान कृष्णपाल सिंह गुर्जर, जो कि पूर्व में अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते थे। कई विकास कार्य किए, जनता काफ़ी सराहना करती है उनकी आज। आज फिर से उनकी पुत्रवधू जो हैं श्रीमती मोहिनी जी जिला पंचायत द्रावटी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य पद के लिए। पूर्व में काम किए अपने वादों को लेकर, काम को लेकर चुनाव में उतरेंगे और साथ ही जानते हैं जो कार्य किए हैं, साथ ही आप जो द्रावटी क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किन बातों को लेकर लड़ रहे हैं और जनता से क्या-क्या अपील करते हैं और राजनीतिक शुरुआत के विषय में जानते हैं। तो नेता जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जी, विकास किया है, जनता काबिल तारीफ करती है। जी। साथ ही आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन बातों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले तो जो आप स्वयं बोल चुके हैं कि मैं जब 5 साल कैलिया क्षेत्र में सेवा की है, तो उसके उदाहरण जनता के सामने पेश हैं। वो ऐसे अनूठे प्रयास हैं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से एक 10 गाँवों की माँग थी कुरचौली सजैरा के आगे एक रिप्टा को लेकर। जब से देश स्वतंत्र हुआ, उन लोगों ने सामूहिक रूप से 10 गाँव के जनता ने हमेशा माँग रखी है सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख से। फिर उन्होंने उम्मीद मुझसे भी लगाई और जब मैं चुन लिया गया, तो आप लोग स्वयं जाके देख सकते हैं, वो रिप्टा क्या मैंने पुल बनवा दिया। आज हालत ये थी कि हमारे पूरी तरह से गाँव डंप थे। इधर आप देखें, मऊ में काली माई का मंदिर है, जो गाँव से 1.25 किलोमीटर दूरी है। मैंने 1.25 किलोमीटर खड़ंजा दिया, जिसकी पूरी क्षेत्र की जनता सराहना करती है। देश जब से स्वतंत्र हुआ, ग्राम खुटेला में गांव में नहीं घुस पाते थे लोग। वहाँ बहुत अच्छा एक मेला लगता है भादों में नारसिंह बाबा का, तो वहाँ लोगों को परेशानी रहती थी। जब से देश स्वतंत्र हुआ, वहाँ भी नहीं जुड़ा था। जिला पंचायत की तरफ से मैंने वहाँ जुड़वाने का काम किया। मतलब कई अनगिनत काम ऐसे हैं जो अब तक नहीं हुए थे, मैंने जिला पंचायत में से वो करवाए हैं। उन्हीं वादों को लेकर कि मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हर समाज और हर जाति का उत्थान चाहती है समाजवादी पार्टी। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसूलों पर, समाजवादी पार्टी के उसूलों पर चलकर, सबसे बड़ी एक छोटी-छोटी समस्याएं क्षेत्र में होती हैं। जैसे कि सरकार दे रही है किसान सम्मान निधि, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए मुझे जाना पड़ता है गाँव से लेकर फार्म। कई पेंशन है जो सरकार दे रही है, लेकिन कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो महंत कृष्णपाल सिंह, जो उनकी पुत्रवधू है हमारी मोहिनी गुर्जर, हम हमेशा सदैव इधर क्षेत्र में भी जो वादा किया मैंने पूरा किया जनता के साथ। चाहे पेंशन बनने का काम हो, चाहे आवास दिलाने का काम हो, छोटी-छोटी कई समस्याएं हैं। जैसे आज किसान परेशान है, आपको पता होगा, गेहूं जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसके भाव नहीं ले रहे हैं। लोग चक्कर लगाते हैं, कोई कहता है एसडीएम साहब के पास जाओ, कोई कहता है ऑफिस जाओ। कुल मिला के किसान का भला नहीं हो पाता है। तो हम लोग उन किसानों के लिए जो इनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा हम लोग बनते हैं। जैसे कि गांव में अभी एक दिन मैं क्षेत्र में गया, तो एक पचीपुरा गांव में बरार जाति का सदस्य मुझे मिला। उसने कहा जैसे तैसे महंत जी मैंने 3 बीघा जमीन जोती थी और उसमें बिजली का तार गिरने से पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। तो मैंने कहा बीमा दिलाएंगे। बोले खेत मालिक नहीं देगा, खेत मालिक हमको नहीं देगा, वापस नहीं करेगा। तो ऐसे गरीबों के लिए महंत चाहे अपने घर से कुछ उसके लिए सहायता करें, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। जैसे आपने बताया आप सहायता करते रहें, ये तो जनता बताती है, आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता हर एक बताती है कि आपके पास जो भी फरियाद लेके आया, उसकी फरियाद पूरी करिए या अधिकारियों से पूरी करवाइए। आपने केलिया क्षेत्र में काम किया, वहाँ पे सदस्य रहे हैं। अब द्रावटी क्षेत्र में आए, प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, कई गाँव घूमे हैं, लगभग सभी गाँव घूम चुके हैं। प्रमुख क्या समस्याएँ सामने निकल कर आई हैं? प्रमुख समस्याएं, कई जगह ऐसी समस्याएं हैं कि जिनमें आज हैंडपंप हैंडपंप की एक या दो क्षण नहीं है, उसके पीछे पूरा मोहल्ला परेशान है।
मैंने बात की, प्रधान जी से बात की, बीडीओ साहब से बात की, तमाम तरह की समस्याएं निकल के आती हैं। आज चुनाव है, आज सूचना है, लेकिन इसके पहले भी हम ये काम करते रहे, छोटे छोटे हमारे साथियों की जब कोई नहीं सुनता है तो हम लोग अपने चंदे से वो करवा देते हैं। मैंने देखा क्षेत्र में आज शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, रोजगार की समस्या है और नई सड़कें बनने की समस्या है। कई गांव में आज ये समस्या है, मंदिरों पे हमारी माताएं महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि मैंने इधर बताया है, आपको मऊ में दिया था। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 1-1 किलोमीटर रोड बनने की जरूरत है। कई ऐसी जगह हैं जहां बिल्कुल आवश्यक है वहां सीसी होना या हेड पंप लगना, तो वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संबंधी सारी योजनाएं किसी भी तरह करवा के रहेंगे जनता के समर्थन में। जैसे भी जो कुछ भी सहूलियतें होंगी, हम लोग समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमने भी कई गांव घूमे, क्षेत्र में घूमे, जिसने आपने व्याख्या नहीं की है। जैसे गौशाला को लेकर बड़ी समस्या निकल के सामने है, किसान बड़ा परेशान नजर आ रहा है, लेकिन सरकार वाहवाही लूट रही है, कह रही सबसे ज्यादा गौशालों को लेकर हमने रक्षा की है गौओं की। इस पे आप क्या मानते हैं, कितने समस्या निकल के सामने आ रही ग्रामीण? ग्रामीण में गौशाला की इतनी बड़ी समस्या है कि नाम मात्र के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। उनमें ना तो भूसे का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है। आप लोग स्वयं देखें, कई जगह गौशाला में जब गायें मर जाती हैं तो जेसीबी आती है और उनको अलग से दफना दिया जाता है। उनके अधिकारी पहुंचते हैं, पत्रकार ना आ जाए, मीडिया ना आ जाए, कोई देख ना पाए। किसानों की दुर्दशा ऐसी है कि ये तो आने वाला 2022 का चुनाव बताएगा। अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी देश ने और न प्रदेश ने। जिस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग जैसे तैसे मेहनत करके खेती बोते हैं और कटाई नहीं कर पाते हैं। साथियों, हम लोगों को इतनी बड़ी रोना आता है। कई लोग हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं जिनको पर डे, चाहे उनका शादी और विवाह होकर गोना होकर आया हो, उन्हें अपने खेत पर जाकर लेटना पड़ता है। ऐसी किसानों की दयनीय हालत में ये भाजपा सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। किसान बुरी तरह से त्रस्त है। इसका आने वाले समय में अभी जिला पंचायत में और 2022 में करारा जवाब मिलेगा और समाजवादी पार्टी को जीत निश्चित मिलेगी। आपके जीवन से कुछ जानना चाहते हैं, राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई, किन पदों के साथ राजनीति आपने शुरुआत की? मैंने सबसे पहले हमारे राजनीतिक गुरुदेव हैं, परम आदरणीय माननीय सम्मानीय दीप नारायण सिंह यादव जी, जो पूर्व विधायक हैं गरौटा से, तो उन्होंने मुझे लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष बनाया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में माननीय अखिलेश यादव जी में हमारे राजनीतिक गुरुदेव दीपक यादव जी की आस्था है, उसी प्रकार से मेरी भी आस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरुदेव माननीय दीपक यादव जी के साथ है। मैं दीपक यादव जी में अखिलेश जी का ही रूप देखता हूं। मैंने देखा है, आपको भी पता होगा कि हमारे राजनीतिक गुरुदेव ने 1111 लड़कियों की सर्व समाज की शादियां की हैं। कई बार ऐसी समस्याएं हुई कि जब मैंने फोन करके कहा, आदरणीय विधायक जी, कुछ लोग मेरे पास आए हैं, फला दल से हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि महंत जी, आज के बाद ये मत देखना है कि किस समाज का है, किस धर्म का है, किस दल का है, उनकी हम और आप समस्या सुलझाएंगे। मैंने व्रत लिया, उसी दिन से अपने राजनीतिक गुरुदेव से दिशा ली, निर्देशन लिया, मार्गदर्शन लिया। मैं भी उसी राह पर चल पड़ा। मेरे दरवाजे, मेरे फोन पर किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी प्रकार की कोई न्यायपूर्ण समस्या लेकर आता है तो हम लोग उसे निरंतर तत्काल प्रभाव से उस पर संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये मैंने सीखा है अपने राजनीतिक गुरुदेव आदरणीय दीप नारायण जी यादव से। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई समस्याएं सामने से बताए निकल के आ रही हैं, उसके बाद भी देखा जाता है राजनीति में अनुमान लगाया जाता है जाति समीकरण। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या मुद्दा हावी है, जाति समीकरण या विकासवाद? जाति समीकरण तो कभी नहीं हावी हो सकता। जहां महंत कृष्णपाल सिंह जैसे सेवक हों, वहां जाति समीकरण कभी भी हावी नहीं हो सकता। आप हमारा उदाहरण देखिए, पिछली जहां से मैं कैलिया जिला पंचायत क्षेत्र से जब सदस्य बना तो हमारी समाज से 4 प्रत्याशी थे। आज तक इतनी बड़ी जीत कैलिया जिला पंचायत में नहीं हुई। मेरी समाज के सिर्फ 2000 वोट हैं कैलिया जिला पंचायत में।
4 प्रत्याशी थे हम, अगर 80% भी पड़ गया तो 8 दूनी 16, वैसे 70% पड़ा था, तो 14 से हमें 4 प्रत्याशी कितना बना मेरे लिए, और 5270 वोट पाकर मैंने 2270 से विजय प्राप्त की है। मुझे सर्व समाज का वोट मिला है और सर्व समाज का वोट यहाँ मिल रहा है। मैं सर्व समाज का सच्चे मन से हितैषी हूँ और सर्व समाज का सच्चे मन से सेवक भी हूँ। उनको न्याय दिलाने के लिए आजीवन मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, उनकी सेवा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बेहतरीन शब्दों के साथ आपने आज अपना जो व्याख्यान है, क्या जीवन परिचय दिया। क्या जनता से लास्ट में हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी यही अपील है कि मैं आजीवन, ये तो पद 5 साल के हैं, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी यादव की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार महंत कृष्णपाल सिंह गुर्जर की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उसका उदाहरण है कि जहां मुझे मात्र 15 वोट मिले थे, वहां पूरी 1 साल की निधि लगाकर मैंने रपटा और पुल बनवाने का काम किया है। तो मैं उन्हीं विकास और अपनी हर तरह की कुर्बानी लगाऊंगा सेवा में, उसके अनुसार पूरी जनता से अपील करता हूं कि हमारी पुत्रवधू मोहिनी गुर्जर को भारी मतों से विजयी बनाएं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मुझे हर समाज का मतलब अति सहयोगी होगी अगर मैं ज्यादा बताऊंगा, लेकिन ज्यादा ना कुछ कहते हुए हर समाज का 75% वोट मुझे मिल रहा है और मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। घमंड की बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसे कहना पड़ेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच मौजूद थे केलिया से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य रहे, कई बातें कही, कई बातें करे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।